नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन के तीनों नियम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए हम लोग न्यूटन के तीनों लॉ देखते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग ट्रिक है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग ट्रिक है। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले ट्रिक देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक है आईफा। क्या? आईफा। और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या ट्रिक है? जबकि। क्या ट्रिक है? जबकि। देखिए, लॉ कितने हैं न्यूटन के? न्यूटन के मोशन के कितने लॉ हैं? गति के कितने नियम है? 3 नियम हैं। यहाँ अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3। ठीक है। और हिंदी में अक्षर कितने हैं? 1 2 3। तो देखिए, पहला नियम, ये दूसरा नियम, ये तीसरा। हिंदी मीडियम वालों के लिए पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए, ये किसके लिए है? ये हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है। और ये क्या है? ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। किसके लिए? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सीक्वेंस में कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा। उनको शायद याद भी हो जाता हो, पर सीक्वेंस में उनको बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए, पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए समझते हैं। जा से क्या होगा? जड़त्व। जा से क्या होगा? जड़त्व। ठीक है। बा से क्या होगा? बल। बा से क्या होगा? बल। का से क्या होगा? क्रिया। का से क्या होगा? क्रिया। ठीक है। अब इससे क्या होगा? इंग्लिश में इनर्शिया होगा। क्या होगा? इनर्शिया। किससे रिलेटेड होगा? इनर्शिया से रिलेटेड होगा। किससे? इनर्शिया से। ये किससे होगा? फोर्स से होगा। किससे? फोर्स रिलेटेड। और ये एक्शन, इसको एक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। ये क्या? क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है। अब देखिए, हमारी ट्रिक में पहला क्या आया है? आई आया है। और इधर क्या आया? जा। इसमें क्या बना? इनर्शिया बना और जड़त्व बना। इसका मतलब न्यूटन का पहला नियम किससे रिलेटेड होगा? हमारा जड़त्व से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग जड़त्व समझ लेते हैं, यानी इनर्शिया समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, इनर्शिया कुछ नहीं है, एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। जैसे बस वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसे रुके रहने दो, उसे चलाओ मत। और कोई वस्तु अगर चल रही है, यानी गति अवस्था में है, यानी मोशन में है, तो उसे रोको मत। बस सीधा फंडा यही है, जड़त्व यही है केवल। ठीक है। चलिए अब हम लोग जड़त्व से रिलेटेड पहला लॉ देखते हैं न्यूटन का। तो न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। पहला नियम यह है, कोई वस्तु तब तक अपनी गति अथवा विराम अवस्था में होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बल ना लगाया जाए। इंग्लिश में, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट it will remain at rest, and a body with uniform motion will remain in uniform motion until an external unbalanced force is applied। देखिए, बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल और अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल क्या होता है। देखिए, जैसे दो लोग आए, दोनों लोगों के पास 40-40 रुपए थे। तो इन दोनों में से कोई एक दूसरे को खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। पर एक आदमी आया, उसके पास 80 रुपए है और एक के पास क्या है? 40 रुपए है। तो ये वाला आदमी इस वाले आदमी को खरीद के लेकर चला जाएगा। आया समझ में? तो संतुलित बल, असंतुलित बल यही होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें एक आदमी पावरफुल हो और वो दूसरे को अपने साथ ले जाए, वही क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल। ठीक है। तो ये था मेरा न्यूटन का पहला नियम। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा होता है, ट्रेन चल रही होती है, जब ट्रेन में अचानक से ब्रेक लगता है तो आदमी क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। वो क्या ऐसे होता है? देखिए, ट्रेन तो चल रही होती है तो आदमी भी ट्रेन के साथ क्या होता है? मोशन में होता है, मतलब गति में होता है। जब ट्रेन में ब्रेक लगती है तो वो अचानक से जब ट्रेन रुकती है तो आदमी को क्या होता है? पीछे की तरफ धक्का लगता है। आया समझ में? दूसरा मेरा एग्जाम्पल है, जैसे पेड़ है, पेड़ किस में रहता है? रेस्ट में खड़ा रहता है अपना। अब आप जा करके उस पेड़ को जब हिलाओगे, उसकी डालियों को, उसकी ब्रांचेस को हिलाओगे, तब देखना फूल होता है, फल होता है, वो पत्तियां कैसे झड़ जाती हैं। वो क्या होता है? रेस्ट में थी, पत्तियां भी पेड़ के साथ क्या थी? रेस्ट में थी, फल भी रेस्ट में थे। पर जब आपने उसको हिलाया तो वो क्या हो गए? वो गति अवस्था में आ गए। गति अवस्था मतलब मोशन में आ गए। मोशन में आ गए तो उसकी वजह से क्या हुआ? अचानक से वो गिर गए। आया समझ में? अब देखिए, मेरी ट्रिक में सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? इधर एफ आ रहा है, इधर बा आ रहा है। एफ से क्या हो गया? फोर्स, बा से बल। मतलब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो किससे रिलेटेड है? फोर्स से, यानी बल से रिलेटेड है। देखिए समझते हैं। न्यूटन का दूसरा लॉ ये है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग के समानुपाती होता है। ठीक है। संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। चलिए, ये है एफ इज चेंज इन
तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब पहले हम लोग समझते हैं संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है। देखिए मोमेंटम कुछ नहीं है, एक कोई आदमी है, उसका वजन कितना है और उसका स्पीड कितनी, बस इसी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है हमारा मोमेंटम के इक्वल यानी संवेग के इक्वल। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे गति। ठीक है, आया समझ में। देखिए मान लीजिए कोई आदमी 50 किलो का है, उसका वजन 50 किलो है और उसकी स्पीड क्या 20 मीटर पर सेकंड, तो उसका संवेग कितना हो जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आया समझ में, ये क्या हो जाएगा उसका संवेग हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग लेट करते हैं कि उसकी फाइनल स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है v और इनिशियल क्या है v u। ठीक है, इनिशियल क्या है उसकी स्पीड u है और फाइनल क्या है v। तो देखिए तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके फाइनल मोमेंटम यानी सीधे p लिख देता हूं और माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा टाइम के। ये देखिए हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा p इक्वल टू एम वी के होता है, तो फाइनल की स्पीड क्या है m, वजन तो एक सेम रहेगा, इधर क्या हो जाएगा m इंटू यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं m कॉमन ले सकता हूं, इधर से मैंने ऊपर से क्या ले लिया m कॉमन ले लिया v माइनस यू बाई टी। अब हम लोग जानते हैं v माइनस यू बाई टी किसके इक्वल होता है a के, क्योंकि a होता है क्या फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बाई टी क्या होता है मेरा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी क्या होता है इक्वल टू एक्सेलरेशन। ए को हम लोग क्या एक्सेलरेशन को त्वरण को हम लोग v माइनस यू बाई टी लिखते हैं, तो यहां से f इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा m इंटू ए। इसकी वैल्यू क्या होती है a के इक्वल होती है। ठीक है, तो यही मेरा क्या है फॉर्मूला है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित होता है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका फॉर्मूला क्या है F इक्वल टू एम ए। देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। आप देखते होंगे क्रिकेट में जब खिलाड़ी के पास कैच आता है तो कैच लेने के पहले वो अपना हाथ थोड़ा पीछे करता है। इससे क्या होता है वो जैसे बॉल इतनी स्पीड से आती है तो वो स्पीड को थोड़ा कम करने के लिए क्या करता है अपना हाथ पीछे करता है जिससे उसके हाथ में चोट ना लगे। आया समझ में। तो चलिए हम लोग थर्ड लॉ देखते हैं। तो देखिए मेरी ट्रिक में थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है ए आ रहा है। ए से क्या एक्शन रिएक्शन, की से क्या क्रिया प्रतिक्रिया। इसका मतलब जो न्यूटन का तीसरा लॉ है वो किससे रिलेटेड है क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन से। तो चलिए हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं। तो तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ है न्यूटन का प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो क्या बंदूक से गोली इतनी स्पीड से निकलती है आगे की तरफ कि हमें क्या पीछे की तरफ बंदूक से क्या झटका लगता है। आया समझ में। दूसरा मेरा एग्जाम्पल है कि जब हम स्विमिंग करते हैं, आपको पता होगा जिनको स्विमिंग आती है तो वो लोग क्या करते हैं पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं अपने हाथों से और तब वो क्या जो बॉडी होती है इंसान की वो क्या होती है आगे की तरफ स्विमिंग करती है। आया समझ में। आप लोग क्या हाथों से पीछे की तरफ पानी ढकेलेंगे तब पानी क्या करेगा आपको आगे की तरफ ढकेलेगा। ठीक है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो इसका एक और एग्जाम्पल है जब आप नाव में बैठते होंगे। नाव में बैठने के बाद जब आप अपना सैर करने के बाद जब वापस जमीन पे जाना चाहते होंगे तो क्या होता है कि यहाँ नाव से थोड़ी डिस्टेंस पे जमीन होती है तो आप जमीन नाव से कूदते हैं जब जमीन के लिए तो नाव क्या थोड़ी पीछे हट जाती है। ये भी इसका क्या है एक एग्जाम्पल है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।